यमक व श्लेष अलंकार में अंतर। आज इस वीडियो के द्वारा हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यमक और श्लेष अलंकार में अंतर क्या क्या है और किस प्रकार से है। दोस्तों, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। यमक को भी बहुत सारे श्लेष कह देते हैं और श्लेष को भी यमक कह देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो जाता है, या पेडागोजिकल अप्रोच की वजह से हो जाता है, या बहुत कम उदाहरण देखे होते हैं उसकी वजह से हो जाता है। तो इसका हम पता लगाते हैं और सीखते हैं कि यमक और श्लेष अलंकार में अंतर किस प्रकार से है। श्लेष अलंकार के उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहले, सुवर्ण खोजत फिरे कवि कामी चोर। सुवर्ण खोजत फिरे कवि कामी चोर। यहाँ पर सुवर्ण शब्द एक बार आया है और इसके अर्थ तीन निकल रहे हैं। कवि के लिए सुंदर वर्ण, कामी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए स्वर्ण या सोना। चोर चाहेगा सोना चुराना, कामी आदमी चाहेगा सुंदर स्त्री को, कवि चाहेगा सुंदर अक्षर को, सुंदर शब्द को। तो इस तरह से सुवर्ण खोजत फिरे कवि कामी चोर। तो सुवर्ण का कवि के लिए अलग अर्थ निकल रहा है, कामी पुरुष के लिए अलग अर्थ निकल रहा है और चोर के लिए अलग अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर एक शब्द के तीन अर्थ अलग अलग प्रसंग के अनुसार निकल रहे हैं। ये ध्यान देने की बात है। और देखिए आगे, यमक अलंकार का उदाहरण देखिए। सजना है मुझे सजना के लिए। यमक अलंकार में सबसे बढ़िया उदाहरण जो आपको याद भी रह जाएगा, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ दो बार आया सजना सजना शब्द, लेकिन दोनों बार समान शब्द होते हुए भी अर्थ इसके भिन्न है। एक सजना का अर्थ संवरना हुआ और दूसरे सजना का अर्थ हुआ प्रिय या पति, साजन भी कह सकते हैं जैसे। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं भीतर गया मैं भी तर गया। इसमें कुछ भी फर्क नहीं, सेम शब्द, मैं भीतर गया मैं भी तर गया। तो मैं भीतर का अर्थ यहाँ पर, भीतर दो बार आया है। यहाँ पर भीतर का अर्थ यहाँ पर एक तो अंदर होता है और दूसरा भीतर को टुकड़ा हो गया तो वो हो गया सभंग है, भी और तर। तो यहाँ पर तर का अर्थ हो गया तिरना, यानी मैं जब अंदर गया तो मैं भी तिर गया, ये अर्थ हुआ इसका। इस प्रकार से भीतर भीतर शब्द दो बार आया, दोनों बार उसके अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं। तो यमक अलंकार में दो बार शब्द आता है, समान शब्द आता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग हो जाता है। जबकि श्लेष में एक शब्द के प्रसंग अनुसार उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। यमक अलंकार के और उदाहरण देख लीजिए। नागिन तारे नागिन। नागिन तारे नागिन। नागिन का अर्थ होता है सपनी, दूसरा नागिन मत गिन, ये अर्थ हो रहा है उसमें। तो नागिन तारे नागिन। एक और यमक अलंकार का, कनक कनकते सो गुना मादकता अधिकाय, इही खाए बोराय इही पाए बुराय। कनक कनक दो बार आया है तो दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हो रहा है। एक कनक का अर्थ धतूरा होता है, दूसरे कनक का अर्थ सोना होता है। ई खाए बोराय यानी धतूरे को खाने से नशा आता है, ई पाए बोराय यानी सोना पाने से आदमी को नशा आता है। तो इस प्रकार से यमक में दो शब्द आते हैं और दोनों बार उसके अर्थ अलग होते हैं। जबकि श्लेष में एक ही शब्द के प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं। रही मन पानी रागे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी शब्द एक बार आया है और इसके मोती मानस और चून के लिए उसका अलग अलग अर्थ निकल पा रहे हैं। मोती के लिए उसकी चमक है, मानस के लिए यानी मनुष्य के लिए इज्जत है, और चून जिसे आटा भी कह सकते हैं, या चूना जिससे हम चुनाई का काम करते हैं, चिनाई का, उसमें तो बिना पानी के यह बेकार हो जाता है। तो ये तीन अर्थ उसके निकल रहे हैं। तो सार यह है कि श्लेष में एक शब्द के तीन अर्थ या ज़्यादा अर्थ भी निकल सकते हैं प्रसंग के अनुसार, वो भी प्रसंग के अनुसार होता है। जबकि यमक में दो समान शब्द होते हैं पर अर्थ भिन्न होता है दोनों का। यमक का अर्थ होता है जुड़वा और श्लेष का मतलब रेफ देना है, ये अर्थ या श्लेष रेफ देकर अपन करते हैं तो श्लेष। तो इस प्रकार से यमक और श्लेष अलंकार में ये अंतर है। श्लेष अलंकार में एक बार शब्द आता है और प्रसंग अनुसार उसके अर्थ बदल जाते हैं।
और यमक अलंकार में 2 बार समान शब्द आता है और दोनों बार उसके अर्थ बदल जाते हैं। यमक में 2 बार ही शब्द आएगा और दोनों बार उसका अर्थ होगा, और श्लेष में 1 बार ही आएगा और प्रसंग अनुसार उसके अर्थ अलग हो जाएंगे। यही मुख्य अंतर है।